हाय चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल दोस्त ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे पहले का वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें पता करना है कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या फिर तीनों है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 13 14 defined as R is equal to ordered pair of xy. Yes, ordered pair of xy such that 3x minus y is equal to 0. ये रिलेशन गिवन है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, since 3x minus y is equal to 0, this implies y is equal to 3x. तो x का वैल्यू कहां तक हम ले सकते हैं? 14 तक ले सकते हैं। y का भी वैल्यू 14 तक ही आना चाहिए, इस सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं कि रिलेशन मेरा क्या निकल सकता है। When x is equal to 1 से स्टार्ट है, जो सेट ए पे है, यस है, तो y क्या हो जाएगा? 3 into 1 is equal to यस 3। When x is equal to 2, ये 2 सेट ए पे है क्या? बिल्कुल है, तो y क्या हो जाएगा? 3 into 2 is equal to 6। क्या ये 6 सेट ए पे है? बिल्कुल है। फिर आगे देखते हैं। When x is equal to 3 which is in set A, then y is equal to 3 into 3 is equal to 9 which is also in set A. Yes. When x is equal to 4 which is in set A, so y is equal to 3 into 4 is equal to 12. When x is equal to 5, y is equal to 3 into 5 is equal to 15 which does not belong to set A. Yes, 15 इस सेट पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x का वैल्यू यस 5 नहीं ले सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो गया? तो जब हम लोग 1 रखे थे तो क्या आया? 3। 2 रखे थे तो आया 6। 3 रखे थे तो आया 9। 4 रखे थे तो आया 12। 5 तो रखे नहीं पाए क्योंकि 5 का वैल्यू जैसे रखे वो 15 आ गया, जो सेट ए पे नहीं। तो ये मेरा रिलेशन है। अब बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? Since 1 belongs to set A but 1, 1 does not belongs to relation R, इस R में 1, 1 नहीं है, therefore R is not reflexive. Yes, not reflexive. सिमेट्रिक पे आते हैं। तो चलिए 1 3 पे चेक करते हैं। देखिए, since 1, 3 belongs to R but 3, 1 does not belongs to R. 1, 3 तो R पे है बट 3, 1 R पे नहीं है। दिस मीन्स ये सिमेट्रिक यस नहीं होगा। Therefore R is not symmetric. Yes, R is not symmetric. For ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इस दोनों को ध्यान से देखिए। Since 1, 3 belongs to R and 3, 9 also belongs to R, but क्या 1, 9 इस R पे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। Therefore R is not transitive. Yes, R is not transitive. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रिलेशन R in the set N of natural numbers defined as R is equal to ordered pair of xy such that y is equal to x plus 5
and x is less than 4. x is less than 4. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2, 3. वैसे तो n इज इक्वल टू होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बट यहां पे क्या गिवन है c. x is less than 4. yes, x is less than 4, therefore x is equal to 1, 2, 3. तो इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मेरे पास 3 ही एलिमेंट होंगे 1, 2, 3. क्लियर? When x is equal to 1, y क्या होगा 1 plus 5 is equal to 6. When x is equal to 2, y क्या होगा 2 plus 5 is equal to 7. And when x is equal to 3, y is equal to 3 plus 5 is equal to 8. क्लियर? x का वैल्यू गिवन है लेस देन 4, मींस 4 नहीं ले सकते. तो क्या रिलेशन निकला? जब 1 पुट किए तो 6 आया, जब 2 पुट किए तो 7 आया, जब 3 पुट किए तो 8 आया. तो ये क्या है? रिलेशन है. क्लियर? अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं. ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी. तो ये बताइए इस सेट में 1 है, 2 है, 3 है, तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 का होना इसेंशियल था. बट यहां पे देखिए नहीं है. अब देखिए सिंस 1 बिलोंग्स टू n बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, therefore r is not reflexive. r reflexive नहीं है. सिमेट्रिक. वन 6 belongs to r, but 6, 1 does not belongs to. Since 1, 6 belongs to r, but 6, 1 does not belongs to r, therefore r is not symmetric. r क्या है? सिमेट्रिक नहीं होगा. क्लियर? थर्ड, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव कोई ऑर्डर पेयर देखिए जहां से खत्म हो रहा है और कोई ऑर्डर पेयर वहीं से स्टार्ट हो रहा है. ये 6 पे खत्म होकर क्या कोई 6 पे स्टार्ट हो रहा है? नहीं. ये 7 पे खत्म हुआ, कोई 7 से स्टार्ट हो रहा है. ये 8 पे खत्म हुआ, 8 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं. यस, देयरफॉर ये क्लियरली आर इज ट्रांजिटिव. तब सोच रहे होंगे कि वी हैव ऑलरेडी रेड ए इज रिलेटेड टू बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर. यस, बट जहां पे खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है. दिस इज व्हाई. बट ये आपको माइंड पे रखना होगा, मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. Relation R in the set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R is equal to ordered pair of x, y such that y is divisible by x. Y is divisible by x. ये relation given है. Y is divisible by x means y is equal to mx. क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं हम लोग. x is equal to y बिकॉज रिफ्लेक्सिव में हमें एक ही एलिमेंट चाहिए. Clearly x is divisible
by x. This implies x is related to x for all x belongs to set A. All x belongs to set A. Therefore, yes, R is reflexive. R क्या है? Reflexive. Symmetric. Symmetric. Let x comma y belongs to set A such that x is related to y. अब देखिए, since x is related to y, this implies x is divisible by 5. X is divisible by y. Since 4 is related to 2, but 2 is not related to 4. क्या मीनिंग है? 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 2 4 से डिवाइड नहीं होगा. Therefore, R is not symmetric. R सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव, यस. लेट x, y, z belongs to set A such that x is related to y and y is related to z. जब भी ट्रांजिटिव की बात होगा तो yes, 3 elements. Since x is related to y, this implies x is divisible by y. This implies x is equal to my. ये m है क्या? सम इंटीजर. m क्या है? सम इंटीजर से. चलिए समझाते हैं. यदि 4 डिविजिबल है 2 से, तो 4 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2. 16 इज डिविजिबल बाई 2, तो आप 16 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 इंटू 8. तो जब x y से डिविजिबल है तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? my. क्लियर? Since y is related to z, this implies y is divisible by z. This implies y is equal to nz. y क्या हो गया? nz. On putting y is equal to nz in equation 1, ये जो y का वैल्यू आप देख रहे हैं उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं. ओके, सो x इज इक्वल टू इन द प्लेस ऑफ इन द प्लेस ऑफ y वी आर राइटिंग nz. दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू mn इंटू z. अब आप सोचिए और बताइए, m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, तो प्रोडक्ट भी यस इंटीजर होगा. दिस इंप्लाइज x इज divisible by z. This implies x is related to z for all x, y, z belongs to set A. Therefore, R is yes transitive. क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4. Relation R in the set Z of all integers defined as R is equal to ordered pair of xy such that x minus y is an integer. X minus y is an integer. Yes, an integer. तो पहले लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना.
रिफ्लेक्सिविटी। तो अब जानते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी में हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए। लेट x बिलोंग्स टू सेट z। ये z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। यस, सो x माइनस x इज इक्वल टू 0 विच इज an integer. Therefore, this implies x is related to x for all x belongs to set z. This implies R is reflexive. Yes, R is reflexive. Symmetric. Yes. So let x comma y belongs to set z such that x is related to y. देखिए z कैपिटल Z है। Since x is related to y, this implies x minus y is an integer. Clear? दिस इंप्लाइज के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। मीन्स उसका नेगेटिव भी क्या होगा? इंटीजर होगा। सो वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। दिस इंप्लाइज वाई इज रिलेटेड टू एक्स for all x comma y belongs to set z. Therefore, R is symmetric. R क्या हो गया? Symmetric. Transitive. तो इसके लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? Yes, 3 एलिमेंट्स चाहिए। Let x comma y comma z belongs to set z such that x is related to y and y is related to z. Since x is related to y, this implies x minus y is an integer. This implies x minus y is equal to m. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कुछ न कुछ तो आएगा। तो जब x एंड y का जब डिफरेंस होगा तो सपोज कर लिए क्या कि वो m क्या है वो? यस, m। Since y is related to z, this implies y minus z is an integer. This implies y minus z is equal to n. अब क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। सो 1 plus 2 gives, ये दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये देखिए x minus y plus y minus z is equal to m plus n. y cancel, so x minus z is equal to m plus n. ये बताइए m इंटीजर है, n इंटीजर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा ना? आएगा ना? यस। तो अब क्या हुआ कि x माइनस जेड इज एन यस इंटीजर। दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू z फॉर ऑल x comma y comma z belongs to z. Therefore R is ट्रांजिटिव। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन आर इन द सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो A है क्या? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। रिलेशन क्या गिवन है? ordered pair of x y such that x and y work at the same place. X and y work at the same place.
रिफ्लेक्सिविटी हमें पहले चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिविटी क्लियरली x and x were at the same place. x and x दोनों तो एक ही मेंबर हुए और दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं. This implies x is related to x for all x belongs to set A. Therefore, R is reflexive. R is, yes, reflexive. Symmetric. Let x and y belongs to set A such that x is related to y. x and y because सिमेट्रिक में दो एलिमेंट लेते हैं. yes, दोनों सेट A पर है तो पहले हमें क्या सपोज करना होगा कि x is related to y. Since x is related to y, क्या मीनिंग हुआ इसका कि x and y work at the same place. दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं. तो x को पहले यदि y को पहले बोलेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा? x and y और y and x, क्योंकि वर्किंग प्लेस तो सेम. दिस इंप्लाइज y and x work at the same place. This implies y is related to x for all x comma y belongs to set A. Therefore, R is symmetric. R is symmetric. तो आगे देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा. तो ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3. लेट x, y, z belongs to set A such that x is related to y and y is related to z. Since x is related to y, this implies x and y work at the same place. इसको इक्वेशन 1 ले लिए. Since y is related to z, this implies y and z work at the same place. Equation number 2. On using equations 1 and 2, we get equation 1 में क्या है? x and y work at the same place. equation 2 में क्या है? y and z work at the same place. इसका क्या मतलब हुआ कि x, y and z तीनों जो है वो एक ही जगह पे काम करते हैं. यस, तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं. दिस इंप्लाइज क्या हुआ? x, y and z वर्क at the same place. This implies x and z work at the same place. This implies x is related to z for all x, y, z belongs to set A. This implies R is transitive. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर बी.
R is equal to ordered pair of xy such that x and y live in the same locality. In the same locality. और इससे पहले क्वेश्चन था were at the same place. Same locality, same place. तो दोनों को बनाने का प्रोसेस एक ही जैसा है, बस उसमें क्या है, वर्क एट द सेम प्लेस, उसमें लिव इन द सेम लोकेलिटी. सो दिस इज वाई इस क्वेश्चन को क्विट कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी पे पहुंचते हैं. आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. ये रिलेशन है. तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक कर रहे हैं. तो ये क्विट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सी को बना रहे हैं. ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. ए क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्लियर. अब आगे देखिए, यहां पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7. इस रिलेशन में क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7. अब देखिए, x बिलोंग्स टू a. क्लियरली x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 7. क्या कभी भी आपको लगता है कि x जो है वो x प्लस 7 के इक्वल होगा? नहीं ना. दिस इज वाई. यहां पे क्या लिखे, x इज नॉट इक्वल टू x प्लस 7. ये जो y है इसके प्लेस में क्या पुट करती है, क्या पुट कर दिए, x. दिस इंप्लाइज x इज नॉट रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A. दिस इंप्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. आगे देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं. सिमेट्रिक है या फिर. लेट x, y belongs to A such that x is related to y. Since x is related to y, this implies x is equal to y plus 7. Clear? Let y is related to x. This implies y must be x plus 7. तो ये जो मेरे पास पहले से था, हम उस x का वैल्यू यहां पे रख कर देखते हैं. तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y प्लस 7 n प्लस 7. ये कहां से आया, सिंस x इज इक्वल टू y प्लस 7. दिस इंप्लाइज क्या हुआ, y इज इक्वल टू y प्लस 14. क्या y इज इक्वल टू वाई प्लस 14 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पे क्या सपोज किए थे, y रिलेटेड टू x. तो ये रिलेशन रॉन्ग. मीन्स क्या हुआ, y इज नॉट रिलेटेड टू x. दिस इंप्लाइज R is not symmetric. R symmetric, yes, नहीं होगा. Transitive. Let x, y, z belongs to set A such that x is related to y and y is related to z. Since x is related to y, this implies x is equal to y plus 7. Also y is related to z, this implies y is equal to z plus 7. On using 1 and 2, on using equations 1 and 2, we get, देखिए ये जो y है यहां पे पुट कर देते हैं. x इक्वल टू क्या होगा,
जेड प्लस 7 और पहले से है 7 मीन्स एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 14, लेकिन हमें क्या लाना था, एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 7. दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट रिलेटेड टू जेड. यदि यहां में होता एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 7, एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 7, बट नहीं है, यहां पे एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस 14. सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. क्लियर? क्वेश्चन नंबर डी. R is equal to ordered pair of xy such that x is wife of y. X is wife of y. Yes. X is wife of y. Means y is husband. Yes. And x is wife. So x is female and y is male. रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए. ए क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्लियर? सिंस एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, क्या एक्स का वाइफ हो सकता है क्या? नहीं ना. दिस इंप्लाइज x is not related to x for all x belongs to set A. This implies R is not, yes, not reflexive. ये reflexive नहीं होगा. Symmetric पे आते हैं. Let x, y belongs to set A such that x is related to y. Yes, x is related to y. Since x is related to y, this implies x is wife of y. This implies y cannot be wife of x. x is wife of y. इट्स ओके. तो क्या y x की वाइफ हो सकता है क्या? सोचिए. नहीं ना. x y के वाइफ है. x क्या है? वाइफ है. y क्या है? हस्बैंड है. तो क्या हस्बैंड वाइफ का काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं. This implies y is not related to x. This implies R is not symmetric. Symmetric? Yes, नहीं होगा. Transitive? Let x, y and z belongs to set A such that x is related to y and y is related to z. Since x is related to y, this implies x is wife of y, y is related to z. This implies y is wife of z, which is not possible. Which is, सोचिए x y की वाइफ है, मीन्स y इज द हस्बैंड, y इज द मेल. सेकेंड केस में देखिए y इज द वाइफ ऑफ जेड. जो हस्बैंड थे अब वो वाइफ हो जा रहे हैं. क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज है? सोचिए. फर्स्ट केस में x इज वाइफ ऑफ y. क्लियर है? सेकेंड केस में वही क्या है कि y इज वाइफ ऑफ जेड. मीन्स y को मेल एंड फीमेल दोनों का काम करना पड़ रहा है. नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल. मतलब क्या है कि ये पेयरिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है.
ये पेयरिंग स्टार्ट होता तो एक्स एंड जेड में रिलेशन खोज लेते हम लोग, बट ये पेयरिंग स्टार्ट हो ही नहीं रहा है. दिस इज व्हाई इट इज ट्रांजिटिव. और क्या है? ट्रांजिटिव है. जब पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा, मीन्स जहां पे खत्म हुआ था वहां से स्टार्ट यदि नहीं हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव होगा. क्या होगा? वो ट्रांजिटिव होगा. देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव. क्लियर है? ई. क्वेश्चन नंबर ई पे देखते हैं. आर क्या है? ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. एक्स इज फादर ऑफ वाई. तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे हम लोग. लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए. क्लियरली एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स. क्या एक्स के ही फादर हो सकते हैं क्या? नहीं ना. और रिफ्लेक्सिव में तो हमें एक ही एलिमेंट चाहिए. यस. देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक. लेट एक्स comma y belongs to A such that x is related to y. Since x is related to y, this implies x is father of y. This implies y is not father of x. देखिए x y के फादर है, तो x इज फादर ऑफ y. अब सपोज कर लीजिए कि दशरथ इज द फादर ऑफ राम. तो क्या राम इज द फादर ऑफ दशरथ? पॉसिबल नहीं है. यस. दिस इज वाई. क्या लिखिए? वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स. दिस इंप्लाइज वाई इज नॉट रिलेटेड टू एक्स. दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक. क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजिटिव देखते हैं. ट्रांजिटिव. Let x, y, z belongs to set A such that x is related to y and y is related to z. Since x is related to y, this implies x is father of y. Y is related to z. This implies y is father of z. Now this implies, अब देखिए x is father of y, ठीक है, y is father of z, ये भी ठीक है, बट क्या x is father of z हो सकता है? This implies x is not father of z. ये कैसे हो सकता है? अब देखिए आपको क्या बताया कि दशरथ, राम एंड कुश. तो दशरथ इज फादर ऑफ राम. यस. एंड राम इज फादर ऑफ कुश. यस. बट क्या दशरथ इज फादर ऑफ कुश हो सकता है क्या? आई एम जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके. X is father of y and y is father of z. So X cannot be father of z. This implies X is not related to z. This implies R is not, yes, transitive नहीं होगा.
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर. ये सेट आर क्या है? रियल नंबर. यस. डिफाइन एज R is equal to ordered pair of AB such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. न तो ये सिमेट्रिक है, न तो ये ट्रांजिटिव है, और न तो ये रिफ्लेक्सिव है. ऐसा हमें दिखाना है. और R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर. यस, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी. क्या दिया हुआ है? तो रिफ्लेक्सिविटी में हमें एक ही एलिमेंट चाहिए. ले A इज इक्वल टू 1/2. तो जब हमें नहीं दिखाना होता है कि ये नहीं है, इन दैट केस क्या करते हैं हम लोग, कोई एग्जाम्पल शो कर देते हैं. किस एग्जाम्पल के बेसिस पर ये नहीं दिखा पा रहे. ठीक है. जब भी हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या फिर ट्रांजिटिव नहीं है, तो क्या करेंगे? यस, एग्जाम्पल शो कर देंगे. क्लियर है? तो क्या किए? लेट A इज इक्वल टू 1/2 विच इज अ रियल नंबर. क्या ये रियल नंबर? अब देखते हैं कि क्या 1/2 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1/2. ये कहाँ से आया? देखिए मेरे पास रिलेशन पहले से ही दिया हुआ है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर. तो रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट होता है, मींस A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 1/2. क्लियर? दिस इंप्लाइज 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4. तो क्या आपको लग रहा है कि 1/2 1/4 से स्मॉलर है, या फिर 1/2 इज इक्वल टू 1/4? दोनों में से कोई एक रिलेशन भी आपको सही लग रहा है क्या? नहीं ना. Therefore R is not reflexive. क्लियर हुआ कि नहीं? R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. चलिए पहुंचते हैं सिमेट्रिक पे. ठीक है, सिमेट्रिक पे पहुंचते हैं. तो इसमें हमें दो एलिमेंट चाहिए. ठीक है. तो लेट A इज इक्वल टू, यस, A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 5. नाउ 2 इज रिलेटेड टू 5. दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर. दिस इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं इसको? 2 इज लेस देन इक्वल टू 25. ये तो सही है. अब देखिए, नाउ लेट 5 इज रिलेटेड टू 2. दिस इंप्लाइज क्या होगा कि ये जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होना चाहिए. तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4. इसका मतलब है कि 5 इज लेस देन 4 और 5 इज इक्वल टू 4. क्या कोई दोनों में से कोई भी रिलेशन आपको सही लग रहा है? नहीं. विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू. देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक. R क्या है? सिमेट्रिक. यस, सिमेट्रिक नहीं है. अब आते हैं ट्रांजिटिव में. तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए. क्या चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए. तो चलिए सपोज कर लेते हैं कि एक एलिमेंट 3 है, एक एलिमेंट -2 है और एक एलिमेंट -1. मीन्स ये A है, ये B है और ये C है. क्लियर? अब क्या करते हैं? Since 3, -2, -1 belongs to R. अब इसको ऐसे कर देते हैं such that 3 is related to -2 and -2 is related to -1. अब देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं.
since 3 is related to -2, this implies 3 is less than or equal to 4. करेक्ट है। आगे फिर देखते हैं -2 is related to -1, this implies -2 is less than equal to 1. ये भी क्लियर है। नाउ चेक कर लेते हैं कि क्या 3 is related to -1 है। This implies 3 is less than equal to 1. Not correct. It is false. नहीं होगा ना। Therefore, R is not transitive. R transitive नहीं है। देखिए हम दिखा दिए कि ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इससे भी रिलेटेड है, बट ये इससे रिलेटेड नहीं है। दिस इज वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? Question number 3. Check whether the relation are defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as our relation a comma b such that b is equal to a plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सिंस मेरे पास क्या रिलेशन है, b इज इक्वल टू a प्लस 1, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? यस, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? लेट a इज इक्वल टू b, क्योंकि एक ही एलिमेंट चाहिए हमें। अब देखिए नाउ a इज इक्वल टू a प्लस 1, क्या a प्लस 1 की इक्वल होगा? नहीं होगा ना, फॉल्स, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर R is not रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। यस, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक में पहुंचते हैं। सिमेट्रिक में हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? यस, 2 एलिमेंट्स चाहिए। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R, क्या ये R है? सच दैट a is related to b. Since a is related to b, this implies a is equal to, b is equal to a plus 1. अब क्या करते हैं? लेट इसको इक्वेशन 1, लेट b is related to a, this implies a is equal to b plus 1. this implies a is equal to, इस b का वैल्यू पुट कर देते हैं, a plus 1 क्या हुआ? यूजिंग 1 कर दिए, a is equal to a plus 2, ये भी फॉल्स ही है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। देयरफॉर R is नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स चाहिए? यस, 3 एलिमेंट्स चाहिए। लेट a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू R such that a is related to b and b is related to c. Since a is related to b, this implies b is equal to a plus 1. Since b is related to c, this implies c is equal to b plus 1. इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इस b का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखते हैं यहां पे? ऑन यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 we get c is equal to, instead of b we are writing a plus 1 plus 1. this implies c is equal to a plus 2. फॉल्स क्यों? क्योंकि हमें यदि यहां पे होता c is equal to a plus 1 तब तो हम दिखा सकते थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि a इज नॉट रिलेटेड टू c, a c से रिलेटेड नहीं है। ये कब रिलेटेड होता? जब a प्लस 1 होता, बट यहां पे क्या है? a प्लस 2। क्लियर? देयरफॉर
R is not transitive. Yes, R is not transitive. Question number 4. Show that the relation R in R defined as R is equal to ordered pair of AB such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric. Yes, reflexive दिखाना है, transitive दिखाना है, but ये symmetric नहीं होगा, ये भी दिखाना है. तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं. रिफ्लेक्सिव, अच्छा ये R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर. यस, लेट A is equal to B belongs to R. क्योंकि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं एक ही एलिमेंट आता है, तो A is equal to B हो जाएगा. ठीक है, नाउ चेक कर लेते हैं क्या है रिलेशन. तो क्या A is less than equal to A? अब सोचिए, A is less than or equal to A. दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए. Which is true? Which is true? देखिए, A is equal to A और A is less than A. चलिए, ये तो सपोज, ये तो होगा ही नहीं, A से छोटा नहीं हो सकता है, तो A के इक्वल होगा ना. तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है, मीन्स दोनों में से कोई एक कंडीशन, यस, दोनों में से कोई एक कंडीशन करेक्ट होना चाहिए. Which is true? This implies A is related to A for all A belongs to R. R means what? Yes, real number. Therefore, R is symmetric. R क्या होगा? R is reflexive. चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं. सिमेट्रिक, let A comma B belongs to R such that A is related to B. देखिए, since A is related to B, this implies क्या हुआ? A is less than or equal to B. Okay. Now let B is related to A. तो हमें ये भी दिखाना है कि B A से रिलेटेड होगा, तो इसको सपोज कर लिया पहले कि चलिए सही है. अब देखते हैं कंडीशंस क्या हो सकता है. दिस इंप्लाइज ये होगा कि B इज लेस देन और इक्वल टू A. बट अब इस केस पे आइए, इस केस पे क्या दिया हुआ है कि A इज लेस देन इक्वल टू B और यहां पे क्या है, B इज लेस देन इक्वल टू A. ये दोनों पॉसिबल तभी हो सकते हैं on using 1 into we get A is equal to B. हमें A is equal to क्या मिलेगा? B. जब दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, मीन्स दोनों सेम होगा, तभी मीन्स वही रिफ्लेक्सिव में घूम के चले गए. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 4 is less than equal to 8, but 8 is not less than or equal to 4. Therefore, R is not symmetric. R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है. देखिए एग्जांपल देखिए, वैसे जब हम लोग A और B लिए तो क्या आ गया? A is equal to B आ गया, A is equal to B आ गया. तो एग्जांपल जब हम लोग लिए, ये तो ठीक है, 4 is less than or equal to 8, बट क्या 8 4 से स्मॉलर है या 4 के इक्वल है? नहीं ना. दिस इज व्हाई इट इज नॉट symmetric. Yes, it is not symmetric. For transitive में पहुंचते हैं. Let A, B, C belongs to R, set of real numbers, such that A is related to B and B is related to C. Since A is related to B, this implies A is less than or equal to B. B is related to C. This implies B is less than equal to C. On using 1 into we get, देखिए A is less than B का वैल्यू पुट कर दिए, C आ गया. This implies A is related to C.
for all a comma b comma c belongs to set R, therefore R is ट्रांजिटिव। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो ये दिखा दिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, पर ट्रांजिटिव है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन R इन R सेट ऑफ रियल नंबर है डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ऑफ AB सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B क्यूब। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। मीन्स ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डायरेक्ट नहीं है कि दिखाना है कि हाँ ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, आपको चेक करना है। मीन्स ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, let A is equal to B is equal to 1 by 2 which is in set R. Now 1 by 2 is less than equal to 1 by 2 to the power q. Relation देखिए क्या दिया हुआ है। This implies 1 by 2 is less than equal to 1 by 8. क्या आपको लगता है कि सही है? नहीं ना, तो क्या है? फॉल्स है। This implies 1 by 2 is not related to 1 by 2. Therefore, R is not reflexive. R reflexive नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। यस, सिमेट्रिक। तो देखते हैं रिलेशन दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ऑफ AB A इज लेस देन और इक्वल टू BQ। लेट 8, 3 belongs to R such that इसको 2 ले लेते हैं और इसको 7 ले लेते हैं। 7, 2 belongs to R such that 7 is related to 2. This implies 7 is less than equal to 8. सही है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, check whether the relation R in R defined by R is equal to ordered pair of AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और yes transitive। चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। मीन्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। लेट 1 by 2 belongs to R। 1 by 2 क्या है? रियल नंबर है। अब देखते हैं 1 by 2 is less than equal to 1 by 2 whole square। 1 by 2 is less than 1 by 8 false, ऐसा नहीं होगा। मीन्स 1 by 2 is not related to 1 by 2। तो 1 by 2 जो है वो 1 by 2 से रिलेटेड नहीं है। तो जब ऐसा है तो R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यस, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक पे आते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं कि 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। लेट 1, 2 belongs to set R such that 1 is related to 2। देखिए 1 is related to 2 है, मीन्स 1 is less than equal to 4। ये तो सही है। तो हमें क्या दिखाना है? 2 is related to 1। तो लेट कर लेते हैं 2 is related to 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 is less than equal to 1 to the power 3। 2 is less than equal to 1। ये तो फॉल्स ही हो गया ना। क्या 2 1 से छोटा है? क्या 2 1 के इक्वल है? नहीं ना।
देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए ट्रांजिटिव पे पहुंचते हैं। ट्रांजिटिव, लेट 6, 2 and 3/2 belongs to R such that 6 is related to 2 and 2 is related to 3/2। पहले चेक कर लेते हैं कि जो लिए हैं वो सही है या नहीं। तब देखिए, since 6 is related to 2, this implies 6 is less than 2 to the power 3, this implies 6 is less than or equal to 8। क्लियर है ये? अब देखिए 2 is related to 3/2, 2 is related to 3/2, this implies क्या हुआ, 2 is less than equal to 3/2 to the power 3, this implies क्या हुआ, 2 is less than equal to। अभी देखिए अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये इसका 3 से कुछ ज्यादा वैल्यू आएगा, तो ये सही है। नाउ रिलेट कर लेते हैं हम लोग कि 6 जो है वो रिलेटेड टू 3/2 है, दिस इंप्लाइज 6 इज लेस देन 3/2 टू द पावर क्यूब होना चाहिए, दिस इंप्लाइज 6 इज लेस देन इक्वल टू 27/4 होगा, सॉरी 8 हो जाएगा। अब ये देखिए इसका वैल्यू 4 से छोटा होगा, ये जो वैल्यू है वो 4 से छोटा होगा, तो ये क्या हो गया, विच इज क्या हुआ, फॉल्स। दिस इंप्लाइज 6 इज नॉट रिलेटेड टू 3/2। देखिए 6 2 से रिलेटेड है, 6 2 से रिलेटेड है, 2 3/2 से भी रिलेटेड है, ये सब रियल नंबर भी है, बट 6 3/2 से रिलेटेड, यस रिलेटेड नहीं। Therefore R is not transitive, R transitive नहीं है। क्लियर? Question number 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to ordered pair of 1, 2 and 2, 1। ये रिलेशन दिया हुआ है तो इसे हमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा एंड ट्रांजिटिव नहीं होगा। यस, तो पहले चलिए सिमेट्रिक ही चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक ही चेक कर लेते हैं। सिंस 1, 2 and 2, 1 belongs to R, therefore R is symmetric। R क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, सिंस 1 belongs to set R, in the set 1, 2, 3, 1 क्या है, 1 to 3 में बिलोंग कर रहा है, बट 1, 1, 2, 2 and 3, 3 does not belongs to relation R, therefore R is not reflexive। yes, अब देखिए ट्रांजिटिव, since 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R, therefore R is not transitive। देखिए 1, 2 भी है, 2, 1 भी है, तो ये 1, 1 भी होना चाहिए था, बट 1, 1 नहीं है, दिस इज वाई ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है?